हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आपको पता ही है आप सबको कि मम्मी आए हुए हैं घर पे, और फिलहाल तो चली गई है मम्मी। और यहाँ पे हम लोग रात में बैठे हुए थे क्योंकि इतने दिन से मम्मी आई हुई थी। मैं भी मम्मी के साथ बातें नहीं कर पाती थी, सुबह चली जाती थी और रात में आके सो जाती थी। काम मम्मी सारा कर लेते थे, खाना बना लेते थे, आती थी तो चाय बना के देते थे। मुझे बड़ा आसरा था मम्मी का कि मम्मी आई, मेरे बच्चों को देख के रखते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलता था। घर पे आती थी, मेरी थकावट जो है ना दूर हो जाती थी मम्मी को देख के ही। चाहे बेशक हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि थकावट तो लग ही जाती है, अप डाउन करो तो फिर उसके बाद हम लोग काम सब कर लिया था हमने। टीवी चल रहा था, बच्चे सो गए थे, मम्मी वही बातें कर रही थी कि कभी मैं आती थी तो किशन थे, अगर चाहे मैं कहीं भी रहती थी तो लेने के लिए चले जाते थे। और मम्मी कह रही है इतनी बड़ी घर में तू अकेली रहती है, पता नहीं कैसी रहती है। तो मम्मी वही बातें मुझे बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे आगे क्या है क्या नहीं लिखा है ज़िंदगी में, टाइम पास हो रहा है। तो मम्मी को मैं यहाँ पे बता रही थी मम्मी मैं थक जाती हूँ सच में। और मम्मी कहते ला मैं उस दिन ना मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे को। तो मैंने मम्मी को कहा मैं कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे शरीर में ना, ऐसे लग रहा मतलब कि जैसे कोई किसी ने मारा हो। तो वही मम्मी ना ऐसे करके मींजने लगे। मैं मम्मी को मना भी कर रही थी कि रहने दो, कोई बात नहीं। मम्मी कहती कोई बात नहीं, बच्चे थे जब तुम लोग बचपन में तब भी तो तुम्हारी मालिश वगैरह मैं करती थी, तो आज भी तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। तो ये देखना मम्मी मेरे पैरों में भी हाथ लगा रहे दबा रहे थे। मम्मी कह रहे ऐसे करके मालिश हो जाएगी ना तो तेरे ठीक हो जाएगा। मतलब कि मैं मम्मी को बोल रही थी नहीं मम्मी आज एक दिन चलो हो जाएगी, फिर रोज़ रोज़ मैं किससे ऐसे करवाऊँगी, मतलब कि है ना। तो मम्मी पैरों में हाथ लगा रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी कह रही नहीं नहीं रहने दे, कोई नहीं, क्यों तुझे बचपन में जब तू छोटी थी तब भी तो तेरी मालिश की है, फिर क्या हो गया। मम्मी कहते तुम लोग नहीं लगा सकते। तो मैं मम्मी को भींजने लगी, मम्मी मुझे भींजने लगी, फिर मैं मम्मी को रोक रही थी। तो मम्मी मुझे प्यार करने लगे थे, तो थोड़ा सा स्पीड मोड पे कर रखा है मैंने। और एक दिन तो मम्मी ने सिर में मेरे तेल भी लगाया, मैंने मम्मी के सिर में लगाया। और ऐसे ही बस कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। काश जब हम लोग ससुराल में जाते हैं ना तो कभी सास भी माँ बन जाती शायद ऐसे ही, और फिर ज़िंदगी और आसान हो जाती। और हम बहुत बातें कर रहे थे, मम्मी कह रही चलो मैं भी चली जाऊँगी, कल को फिर तू अकेली रह जाएगी। तो मम्मी कहते मेरे को नहीं तो तेरे पापा की टेंशन रहती है, नहीं तो मैं यहीं पे तेरे पास ही रह लेती, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस कई लोग बोल रहे थे ना कि मम्मी यहाँ क्यों नहीं रह के रहते, तो पापा की दिक्कत होती है थोड़ी सी, ये पता नहीं किस लिए। अच्छा हाँ, वो ना टीवी चल रहा था, उसमें जो वो आते नहीं है मतलब मनोरंजन पे शायद, वो जो कॉमेडी शो आता है एक रात में, वही मम्मी कह रहे थे बच्चे यही चला लेते हैं तो यही देखते रहते हैं कि हम लोग भी घर पे चला के यही हंसते रहते हैं। तो वही मैं हंस रही थी देख के। तो वही बातें कर रहे थे बस आपस में, बच्चों की बातें कर रहे थे कि मम्मी कह रही थी ऐसे शाम को ही देखो मम्मी का फेस देखो कैसे, बच्चों को देख के हम लोग बातें कर रहे थे। मैं मम्मी को भी बोलती मैं कि मम्मी बस ज़िंदगी भगवान ही देखो, ऊपर देख के कैसे मैं बातें कर रही थी मम्मी से कि ज़िंदगी भगवान ने पता नहीं क्या आके कहाँ कौन से मोड़ पे खड़ी कर दिया, क्या दिखा रहा है भगवान क्या नहीं। बस मैं कि मम्मी और तो कोई टेंशन नहीं होती, मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। देखो मैं कि मम्मी को कह रही थी मम्मी ज़्यादा टेंशन मुझे हो जाती है ना, फिर मैं ऐसे सिर को करने लग जाती हूँ क्या भगवान ने मतलब कर दिया। मैं कि अकेले में बैठ के ऐसे सोचती रहती हूँ। वही मम्मी से बातें कर रही थी, मम्मी परेशान हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मम्मी तो देखो परेशान बहुत ज़्यादा होती है, बट क्या करूँ मैं, सारी तकलीफ़ भी नहीं बताती हूँ, क्या करूँ, दुःख बता के ना हल्का हो जाता है। उस दिन हमने खूब सारी बातें की मम्मी ने। वही मम्मी के साथ लास्ट वीडियो है आज, लास्ट मतलब कि आज मम्मी लास्ट दिन यहाँ पे है, फिर चले जाएंगे घर, फिर जनवरी में फिर से आना है मम्मी को। ये देखो मम्मी कह रही मेरी ममता ना इन बच्चों के अंदर रहती है, बच्चों को देख के ना बड़ा मतलब तकलीफ़ सी होती है अंदर ही। मेरे बच्चे मतलब कि बहुत मम्मी प्यार करते हैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा। शुरू से ही जब मेरी रूही थी ना छोटी सी, मम्मी ने ही समझ लो पाला है, मम्मी ने बहुत सारी सेवा की है। तो वही मम्मी कह रही थी चलो बच्चों को अगर मैं ले भी जाती ना तो तू कैसे अकेली रहेगी। तो वही मैं भी बोल रही थी मम्मी से कि अगर बच्चे चले जाएंगे आपके साथ तो मैं कैसे रहूँगी, मैं तो अकेली पड़ जाऊँगी। नहीं तो मैं बच्चों को भेज देती, क्योंकि वहाँ पे स्कूल भी हैं पास में, अच्छे भी स्कूल हैं और बजट के हिसाब से अच्छी फ़ीस भी है वहाँ पे। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है हर एक चीज़। मैं अकेली पागल हो जाती हूँ, बच्चों का भी करना घर का भी करना बहुत मुश्किल से आपके सबके साथ ना छोटी सी जो क्लिप वीडियो बना के भेजती हूँ ना आप सबको अपलोड करती हूँ, उसमें भी बहुत सारी मेहनत लगी होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे ना मेरे ना फ़ोन की ना इतनी मतलब कि क्वालिटी ख़राब है ना, कैमरा इतना ख़राब है, सच में कह रही हूँ। वीडियो में ना बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बट फिर भी क्या करूँ मैं, करना पड़ता है। मम्मी देखो मेरे को कितना प्यार कर रही है। मेरी माँ ना वो जो होती है ना, माँ अगर बद्दुआ भी दे ना, वो भी दुआ बन के लग जाती है। सच में बोल रही है। देखो मम्मी ने कैसे ऐसे, अगर हर एक इंसान हो जाए ना, ससुराल में भी हर एक इंसान हो जाए, दुःख बहुत कम हो जाते हैं, तकलीफ़ बहुत कम हो जाती है। आज तक ना ससुराल में किसी ने मेरे हाथ सिर पे ऐसे रखा नहीं है। आज मैं बोल रही हूँ, चाहे कुछ लोग सुन भी रहे होंगे तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो शुरू से लेके एंड तक मुँह पे और साफ स्पष्ट और सीधी बात करती आई हूँ। आज तक किसी ने नहीं रखा मेरे सिर पे हाथ। और जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, तब भी मैंने बहुत सारी उम्मीद लगा के रखी थी कि हाँ सब है मेरे साथ, पर मैं झूठी उम्मीदें लगा के बैठी थी, सबसे झूठी उम्मीदें लगा के बैठी थी। और अभी भी अकेले में जब बैठ जाती हूँ ना, तो तकलीफ़ होती है बातें सोच सोच के कि कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। कई लोगों ने अपने रंग दिखाए, किसी ने दीवार कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने बोलना छोड़ दिया, किसी से मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है। क्योंकि जिसको मैं अपना मानती थी, जिसके लिए इतना करती थी, मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सबके लिए करते थे। आज कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गलत ठहरा दे उनको। उन्होंने किसी का खाया नहीं है, खवाया ज़रूर है, खाया किसी का नहीं है। इस बात की खुशी भी मुझे कभी क ना कभी होती है कि हमने दिया था, कभी किसी से लिया नहीं। बट हाँ, जो हमने बाहर से पैसे लिए थे वो सबको ही पता है कि देने हैं। मम्मी से भी मैंने लिए थे, बहुत सारा कर्जा है, मुझे देना है। अभी मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने देने के लिए, धीरे-धीरे ना मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मुझे 1 डेढ़ 2 साल में इसको देना ही देना है, उतारना ही उतारना है। 2 साल तो मुझे लग ही जाएगा। और आप सब प्लीज़ दुआ किया करो कि मेरी लाइफ़ जो आने वाली है ना, अच्छी हो जाए बस। और मम्मी भी कह रही थी, "शशि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे अच्छी हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, तकलीफ़ में हूँ, दुःख में हूँ, कम पैसा कमाऊँगी, चाहे जो भी है, घर पे जो भी है, तो तेरा साथ नहीं हम लोग छोड़ेंगे, तू टेंशन मत ले।" और मम्मी अपनी बता रही थी, मम्मी कहती मुझे साँस की प्रॉब्लम है। तो अपनी भी मम्मी को बता रही थी मैं कि मम्मी ऐसे चलती हूँ तो पेट में दर्द होता है थोड़ा-सा। तो वही मम्मी मुझे समझा रहे थे, ऐसे होता है तुझे क्या? और मम्मी अपनी तकलीफ़ बता रही, मम्मी कह रही 2 पौड़ी चलती हूँ, मुझे ना साँस मतलब चढ़ने लग जाता है। और यहाँ पे मैं इमोशनल हो गई थी मम्मी को बता के, मैं कि मम्मी ऐसे-ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे अभी ना स्टोन की थोड़ी-सी वो होती है। तो ये देखो मैं मम्मी से कैसी-कैसी बातें कर रही हूँ। और हाथ-पैर मम्मी को बता रही थी बहुत ज़्यादा दुखता है, पेट में दर्द होती है। और जब खाना खा लेती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है, मतलब पेट में दर्द होता है, हज़म सा नहीं होता है। तो वही मम्मी कह रहे थे तू ना टेस्ट करवा ले, अपने चेकअप करवा ले, अल्ट्रासाउंड वगैरह। और पता नहीं कौन-कौन सी बातें कर रही थी मम्मी से मैं। और बस माँ-बेटी लगे थे बातें करने में, क्योंकि मम्मी 14 दिन रह के गए हैं मेरे यहाँ पे। एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि हम लोग ऐसे बैठ के बातें करी हों हमने। और मम्मी से बहुत सारी बातें शेयर कर रही थी। मम्मी को कह रही थी मैं कि जीने का भी दिल नहीं करता है, बट मजबूरी है ना, बच्चों को देख के जीना पड़ रहा है मुझे। अ, अब मम्मी पहले आए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 महीने के बाद फिर से आए। नहीं, मम्मी 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल नहीं आ रहे थे। अभी मेरा मुँह देख के आना पड़ रहा है भैया दूज करके, क्योंकि तीज त्योहार कोई भी आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील होता है। और ना गाइस, मैंने कभी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे अकेले रह जाऊँगी मैं। हर एक चीज़ मुझे अकेले करनी पड़ी होगी। देखो एक फ़ैमिली जब बन जाती है ना, एक गृहस्थी होती है, घर होता है, बच्चे होते हैं, तो टेंशन हो जाती है कि इंसान अकेला होता है ना, तो बात वो अलग होती है। तो वही मम्मी से बात कर रही थी मैं, तो स्पीड मोड पे भी लगा दी है मैंने, वीडियो स्पीड कर रखा है, क्योंकि थोड़ी बड़ी सी लेंथी सी हो गई थी वीडियो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है लाइफ में कि नहीं सहा भी जा रहा है और ना जिया जा रहा है। वही मम्मी को बता रही थी, परेशान हो के आत्मा दुखी हो जाती है अंदर से। और मम्मी भी सोच में लगे थे, देखो पापा जब से बीमार थे, हाँ, तो उस चीज़ को लेके हम लोग चल रहे थे तकलीफ़ को। इसके बाद ये सिचुएशन ऐसी खड़ी होगी कि भगवान ने ऐसा कर दिया कि ना जीने में ना मरने में इंसान रह गया है। तो मम्मी भी बहुत सोचते हैं, तो मम्मी से मैं उतनी बात नहीं करती कभी-कभी, बट उस दिन तो मैंने बहुत सारी बातें मम्मी के साथ शेयर की कि मम्मी ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे आती हूँ काम से, फिर खाना बनाती हूँ, बच्चे सो जाते हैं, फिर अकेली रह जाती हूँ, तो सोचती हूँ किसके लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया, तो बच्चे सो गए, उठते नहीं हैं फिर बच्चे जब सो जाते हैं तो। और पता नहीं, अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या-क्या बातें मम्मी से कर रही हूँ।
और मम्मी कह रही थी कि तू ना टाइम से सो जाया कर, टाइम से काम कर लिया कर, सुबह सगो जल्दी उठ जाया कर, बट रात को थोड़ा जल्दी सो जाया कर। तो ठीक है गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।